इमेजिन करो कि एक 13 साल की लड़की है जिसके पास कोई दोस्त नहीं है अपने दुख दर्द को बताने के लिए, तो वो अपने दुख दर्द को लिखने के लिए, बताने के लिए एक डायरी का चुनाव करती है जिसमें वो अपनी सारी तकलीफ को लिखती है। एक ऐसी डायरी बनती है जिसने मिलियन लोगों की जिंदगी बदल दी। हे एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, एक ऐसी राइटिंग जो एक छोटी सी लड़की के इमोशन, स्ट्रगल और होप को कैप्चर करती है। सो लेट्स स्टार्ट। बट बिफोर द स्टार्टिंग वीडियो को एक लाइक कर दे और चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो ये कहानी है एक 13 इयर्स ओल्ड गर्ल जो कि जेविस गर्ल होती है जिसका नाम होता है एनी फ्रैंक। कहानी स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा इसके प्रीव्यू को भी ले लेते हैं। ये एनी फ्रैंक की कहानी जो है वो उस समय की होती है जब बहुत ही ज़्यादा वॉर चल रहा था, यानी कि नाजी ऑक्यूपेशन था। हिटलर जो है वो बहुत ही क्रूर शासन कर रहा था, बहुत ही लोगों को परेशान कर रहा था, चुन चुन कर जो जेविस लोग थे उनको मार रहा था। तो ये कहानी बहुत ही इमोशनल है। वैसे तो एनी के पास बहुत सारे फ्रेंड थे, लेकिन फिर भी उसे लगता था कि कोई भी उसको डीपली नहीं समझता है, गहराई से उसे नहीं समझता है। तो इसीलिए उसने एक डायरी लिखनी शुरू की, जो डायरी उसके 13th बर्थडे पे उसके पिता के द्वारा गिफ्ट दी गई थी 12 जून 1942 को, जिसमें फाइनल एंट्री डेट 1 अगस्त 1944 का था और जिसका नाम एनी ने किटी रखा था। इसी में वो अपनी बहन के बारे में भी जिक्र करती है जिसका नाम मार्गॉट होता है, जिसका जन्म 1926 में हुआ था। और एनी अपने डेट ऑफ बर्थ में बताती है कि इसका जन्म 12 जून 1929 में हुआ था। इसकी पूरी फैमिली फ्रैंकफर्ट में रहती थी जब ये 4 साल की थी। तभी इसके पिता हॉलैंड आ जाते हैं 1933 में और एनी अपनी बहन के साथ अपनी दादी माँ के ही घर पे रुक जाती है। फिर मार्गॉट जो कि इसकी बहन थी वो भी हॉलैंड आ जाती है दिसंबर में, और एनी जो है वो फरवरी में पहुंचती है हॉलैंड। इस स्टोरी में एनी ये भी बताती है कि जब वह 6 साल की थी तो वो एक मॉन्टेसरी स्कूल में पढ़ा करती थी और फेयरवेल के बाद वो वहाँ से चली गई। इसके बाद उसके जीवन में एक बहुत बड़ी घटना घटती है जिसमें उनकी दादी माँ, जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार किया करती थी, वो एक्सपायर कर जाती है, यानी कि उनकी मृत्यु हो जाती है जनवरी 1942 में। उसके बाद एनी जो है उनके उस दिन की याद में वो उनके लिए कैंडल भी जलाती है। इसी में एनी जो है अपने डायरी में एक अपने जीवन की बहुत ही महत्वपूर्ण घटना के बारे में बताती है जो कि उसके स्कूल की घटना थी, और डायरी में वो डेट एंट्री करती है 20 जून 1942। देखो, एनी थी वैसे बहुत ही इंटेलिजेंट गर्ल, लेकिन साथ ही साथ वो बहुत ही नॉटी स्टूडेंट भी थी। क्लास में हमेशा ही बात करती रहती थी, इसीलिए उसके एक टीचर थे मैथमेटिक्स के जिनका नाम मिस्टर केसिंग था, वो हमेशा ही उसको पनिश करते रहते थे। एक दिन पनिशमेंट में मिस्टर केसिंग ने एनी को एक ऐसे लिखने को बोला, और वो ऐसे का टॉपिक था अ चैटर बॉक्स, जिसका मतलब होता है बहुत बोलने वाली लड़की। एनी ने ऐसे लिखा, बहुत ही फनी और क्रिएटिव स्टाइल में लिखा। उसने लिखा कि ज़्यादा बोलना उसकी फैमिली से उसे इनहेरिटेड हैबिट में मिली है, यानी कि उसके परिवार में सभी लोग ज़्यादा बोलते हैं, इसीलिए वो भी ज़्यादा बोलती है। अब टीचर को ये सारी बातें इतनी पसंद आई कि वो पनिश करना ही उसे बंद कर दिया। लेकिन एक दिन फिर से मिस्टर केसिंग ने उसे बात करते पकड़ लिया क्लास में, और इस बार फिर से उसे एक ऐसे लिखने को दे दिया, और इस बार टॉपिक था ऑन क्वैक क्वैक क्वैक। अब तो एनी के पास बड़ा ही प्रॉब्लम क्रिएट हो गया कि इस बार वो ऐसे कैसे लिखे जो कि और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो। तो उसकी एक दोस्त थी जिसका नाम सैनी था, वो बहुत ही ज़्यादा मददगार थी और वो एक अच्छी फ्रेंड थी एनी की। तो उसने मदद किया उसे इस पोएम को लिखने में, और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग ढंग से इस पोएम को लिख कर लेकर गई। और जब मिस्टर केसिंग ने इस पोएम को पढ़ा तो पूरे क्लास के बच्चे और मिस्टर केसिंग सभी हंस पड़े, और उन्होंने उसके बात करने की उस फॉर्म को, उनकी बात करने की इस कला को बहुत ही ज़्यादा प्रेरित किया, यानी बहुत ही ज़्यादा उसे इनकरेज किया, और अब उसे पनिशमेंट भी देना बंद कर दिया। अब बारी आती है कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो कि इस चैप्टर को और भी स्पेशल बनाती है। इस चैप्टर में डायरी ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। डायरी में एक टीनेजर की रियल फीलिंग है, उसकी इमोशन, दर्द, फियर, होप, ड्रीम, ये सारी चीज़ें लिखी है जो सब कुछ ट्रू है।
एनी भी एक नॉर्मल स्कूल गर्ल थी, पर वॉर ने उसके लाइफ को कम्प्लीटली चेंज कर दिया था। ये चैप्टर हमको सिखाता है कि राइटिंग हमारी बेस्ट थेरेपी हो सकती है। ये थी क्लास 10 की एक इम्पॉर्टेंट स्टोरी, द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। चाहे सिचुएशन कितनी भी टफ हो, लिखना हमारी फीलिंग को हील करता है और एक छोटी सी लड़की की डायरी दुनिया भर में ह्यूमैनिटी का सिंबल बन गई। इसलिए जब भी कंफ्यूज हो ना लाइफ में दोस्तों, तो तुरंत ही एक डायरी खोलो, एक पेन निकालो और अपनी सारी स्टोरी, अपनी सारी दिल की बात उस डायरी में लिख डालो। हो सकता है कि कभी हमारी भी डायरी लोगों को इम्प्रेस कर जाए, लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन जाए। और ऐसे ही मज़ेदार और एक्सप्लेन वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को एक लाइक दे दो। और हाँ, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी मज़ेदार स्टोरी के साथ।